अमावस्या की वह काली रात थी। आसमान में अमावस्या का चांद उगाया था, पर उसकी फीकी रोशनी में भी अंधेरा ज्यादा था। पेड़ों की परछाई जमीन पर ऐसे बिखरी थी जैसे किसी ने स्याही गिरा दी हो। गांव के बाहर धूल भरे रास्ते पर एक बैलगाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। उसे पर बैठा था हरिनाथ, जो शहर से अपने गांव लौट रहा था। उसके दोनों बैल मोती और काला थके हुए थे। हरिनाथ ने लगाम कसते हुए कहा, चल रे मोती चल, बस थोड़ी दूर और। गांव तक जाने वाला रास्ता एक पुराने जंगल से होकर जाता था। दिन में वह रास्ता आम लगता था, पर रात में वह डरावना हो जाता था। हरिनाथ उसे रास्ते पर कहीं बार गया था, लेकिन आज कुछ अजीब लग रहा। हवा भरी थी और सन्नाटा कान फाड़ देने वाला। उसने लालटेन उठाई। आसपास बस गुप्त अंधेरा था। भूत कुछ नहीं होते, वह खुद से बड़बड़ाया और बैलों को हाँकने लगा। रास्ते में एक मोड़ आया जहां पेड़ घने थे कि हवा भी भीतर जाने से डर रही थी। हरिनाथ ने देखा, रास्ते के बीच में कोई खड़ा है, सफेद कपड़ों में, मुंह को दूसरी ओर किए हुए, बिल्कुल स्थिर। उसने आवाज लगाई, कौन है वहां, रास्ता छोड़ दो। कोई जवाब नहीं मिला। बैल अपने आप रुक गई। हरिनाथ ने लैंटर्न उठाई और देखा, वह आकृति अब बैलगाड़ी के बहुत करीब थी। उसके पैर जमीन से ऊपर थे और चेहरा धुंध से ढका हुआ था। हरिनाथ के सांस अटक गई। उसने जोर से लगाम खींची और चिल्लाया, चलो भागो। बैल दौड़ने लगे, लेकिन उसके कानों में गूंजती रही एक फुसफुसाहट। इतनी देर क्यों कर दी लौटने में? गाड़ी का एक पहिया कीचड़ में फंस गया। सामने एक टूटी हवेली देखी। पुराने जमींदार का छोड़ा हुआ घर। बारिश में हल्की बूंदें गिरने लगी। हरिनाथ ने सोचा, थोड़ी देर यहीं रुक जाता हूँ। वह हवेली में दाखिल हुआ। अंदर सन्नाटा था, बस दीवारों पर पुराने चित्र और मकड़ी के जाले। एक कमरे में एक दिया जलता दिखा, जैसे कोई अभी अभी वहां से गया हो। वह पास गया और दिखा, दीवार पर खून से लिखा था, वह लौट आई है। हरिनाथ ने पीछे पलट कर देखा, वहां कोई नहीं था, बस हवा में वही आवाज तैर रही थी। इतनी देर क्यों कर दी लौटने में? अचानक बाहर से बैलों की दर्द भरी चीख सुनाई दी। हरिनाथ भाग कर बाहर आया। बैलगाड़ी पलटी पड़ी थी। दोनों बैल गायब थे। जमीन पर गहरी घसीटने की निशानियां थीं, जैसे किसी ने उन्हें अंधेरे में खींच लिया हो। हरिनाथ ने इधर उधर देखा। अंधेरे में वही सफेद परछाई खड़ी थी। अब वह बोल रही थी, तू वापस क्यों आया? तू तो मुझे यही छोड़ गया था। हरिनाथ कांपते हुए बोला, कौन है तू? पहचाना नहीं? मैं वही हूँ गौरी, जिसे तूने इसी जंगल में छोड़ा था। हरिनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। यादें जैसे ताजी हो गई हों। कई साल पहले इसी रास्ते पर वह अपनी पत्नी गौरी के साथ जा रहा था। दोनों में झगड़ा हुआ था। गुस्से में उसने गौरी को धक्का दे दिया था। वह गिरकर वहीं मर गई थी। गांव पहुंचकर उसने झूठ कहा, गौरी भाग गई है। किसी ने सवाल नहीं किया। मामला दब गया। पर आज इस अमावस्या की रात गौरी लौट आई थी। वह सफेद साड़ी में भीगे बालों के साथ हरिनाथ के सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल जल रही थी। वह बोली, मैं तो चली गई थी, पर तू अब कभी घर वापस नहीं जा पाएगा। सुबह गांव के लोग जब उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने टूटी हुई बैलगाड़ी देखी और बैल मरे पड़े देखे और हवेली के दरवाजे पर खून से लिखा था, वह लौट आई है। हमेशा के लिए हरिनाथ फिर कभी नहीं मिला। पर कहते हैं हर अमावस्या की रात उसी रास्ते पर एक पुरानी बैलगाड़ी अपने आप चलती है। उस पर एक आदमी बैठा होता है जो बस इतना कहता है, चल रे मोती चल, बस थोड़ी दूर और। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां से लौटना मना है। इन जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो में अपना नाम या अपने गांव का नाम बुलवाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट कर दो। उसमें अपना नाम और अपने गांव का नाम जरूर लिखें। जिसका फर्स्ट कमेंट होगा उसके नाम से नेक्स्ट वीडियो बनाया जाएगा। जल्दी सब्सक्राइब करो, जल्दी करो, वरना तुम्हारे पास आ जाऊंगी।